कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने जब इसे क्लास 9th में पढ़ा था तो आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़े थे। आपने ग्राफ प्लॉट्स करने सीखे थे। इसके अलावा आपने ये देखा था कि अगर आपको किसी भी पॉइंट को किसी ग्राफ पर शो करना है तो आपको वहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जिसमें आपने एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहा था एंड वाई कोऑर्डिनेट को कहा था ऑर्डिनेट। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली में क्या होते हैं, एक बार उसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप एक वाई एक्सिस ड्रॉ करें और वाई एक्सिस से थोड़ी दूर एक पॉइंट लोकेट करें कुछ इस तरह से, तो जो वाई एक्सिस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। सेम इसी तरह से अगर आप अब एक्स एक्सिस ड्रॉ करें और इसके बाद आप एक पॉइंट लोकेट करें कहीं भी ऊपर की साइड, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और उस पॉइंट में डिस्टेंस होगा उसे कहा जाता है वाई ऑर्डिनेट। और कभी भी हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर ग्राफ पे शो करते हैं तो हम एक्स कॉमा वाई करके इन्हें शो करते हैं। एक्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एक्चुअली कि वाई एक्सिस से कितनी दूर कोई भी पॉइंट है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को, और वाई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को। अब बात कर लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक ग्राफ है, उसमें 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी, कुछ इस तरह से। ए प्लॉट करा गया है 2,4 पे, बी प्लॉट करा गया है 4,6 पे एंड सी प्लॉट करा गया है 1,8 पे, कुछ इस तरह से। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आपस में, ए, बी और सी को, तो यहाँ पे एक तरह से ट्राइंगल फॉर्म होगा। और जो ये ट्राइंगल फॉर्म होगा ये तब फॉर्म हुआ है जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा है, दैट इज़ ए, बी एंड सी। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो हमने अभी देखे कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली में वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है जिसे हम ग्राफ पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला समझेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट किसके बीच में करेंगे, हम ओरिजिन या एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे विद यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स गिवन टू अस, यानी कि जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे दैट इज़ एक्स कॉमा वाई, उनका यूज़ करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद सेकंड हम करेंगे कि अगर हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वहाँ से एक लाइन फॉर्म हो रही है, उस लाइन को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि वो पॉइंट क्या होगा अगर हमें उस लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है। तो एक तरह से हम सेकेंड टॉपिक में सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि वहाँ हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद थर्ड चीज़ जो हमें पढ़नी है, अपने अभी एक फिगर बनाया था ट्राइंगल का फिगर, हम इस तरह के फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में समझने। फर्स्ट वन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक तरह से डिस्टेंस फार्मूला हम देखेंगे। इसके बाद सेक्शन फार्मूला, एंड थर्ड वन इज़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और ये सारे टॉपिक्स हम समझ पाएंगे और वी कैन से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स कॉमा वाई, दैट इज़ एक्स और वाई की वैल्यूज़ का यूज़ करके इन सारे टॉपिक्स को हम समझेंगे।